राम केवल भगवान नहीं है, अपने देश में अन्य लोग भी उनको इमाम हिंद मानते हैं। भगवान राम को इमाम हिंद कहा गया। ये वीएचपी और आरएसएस की बपौती है क्या? मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। दोस्तों, इस वक्त जिस तरह की राजनीति चल रही है उस पर राहुल गांधी के बयान खासे अहम हो जाते हैं। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर इस बात को कह दिया है कि मैं आरएसएस से डरने वाला नहीं हूं। आरएसएस जितना चाहे मुझ पे केसेस करे, जहां चाहे वहां केस करे, और मैं उनके खिलाफ जो कुछ मैं कह रहा हूं या जो मेरा स्टैंड है, जो मेरे पास कंटेंट है, उसके आधार पे मैं आरएसएस से डरूंगा नहीं। मैं आरएसएस के खिलाफ बोलता रहूंगा। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता, मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो। ये बहुत बड़ा बयान है दोस्तों, क्योंकि ये उस दौर में आ रहा है बयान जिस दौर में सत्ता में पिछले 12 सालों से बीजेपी की सरकार है, जो आरएसएस के की ही जो एक विंग है, पॉलिटिकल विंग कही जा सकती है बीजेपी उसकी, और वो वहां से आरएसएस पावरफुल भी हुआ पिछले 10 सालों में, जितना अब तक नहीं हो पाया था, पैसों की बुनियाद पर भी या बिल्डिंग्स और ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टर के हिसाब से भी। और ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान खासा अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस वक्त राम मंदिर के मामले में जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी दोनों घिरे हैं, दोनों के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां प्रियंक खड़गे जो कांग्रेस के गृह मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई आरएसएस को अब अपने तमाम सबूतों को सामने रखने की जरूरत है। आरएसएस ये बताए कि भाई कहां है पैसा, कहां है रजिस्ट्रेशन, और किस रजिस्ट्रेशन के आधार पर वो अब तक काम कर रही है। आरएसएस की तरफ से अभी तक प्रियंक खड़गे के उठाए गए सवालों का एक भी जवाब सामने नहीं आया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस लिहाज से राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं, राहुल गांधी जिस बात को कोट कर रहे हैं, वो साफ तौर पे ये बता रही है कि कांग्रेस के भीतर, खासतौर पे राहुल गांधी स्पेसिफिकली जिस तरह से आरएसएस पर टारगेट कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी आरएसएस को लेकर बोले हों। राहुल गांधी अपनी राजनीतिक शुरुआत में से ही आरएसएस को लेकर मुखर रहे हैं। वो आरएसएस की आइडियोलॉजी, आरएसएस की विचारधारा, उसको टारगेट करते रहे। साथ ही सावरकर को जोड़कर भी राहुल गांधी कई बयान दे चुके हैं, और ये मामले बाकायदा कोर्ट में भी चैलेंज किए गए हैं, और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के कई मामले अभी भी चल रहे हैं और कई मामलों में उनकी पेशी भी हो रही है। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी अपने पॉलिटिकल स्टैंड से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर चुनौती आरएसएस के लिए भी है, क्योंकि इस वक्त अयोध्या के भीतर आरएसएस और आरएसएस की लॉबी, जिन्होंने चंपत राय को सिरमौर बनाया राम मंदिर ट्रस्ट का, वो अब परेशान है, क्योंकि वहां पर वकीलों ने विद्रोह कर दिया है और कह दिया है कि चंपत राय हो या चंपत राय से जुड़े हुए और लोग हों, उनका कोई भी वकील अयोध्या बार एसोसिएशन से जुड़ा हुआ नहीं होगा, और अगर किसी को केस लड़ना है तो वो उसकी एक कीमत है, वो पर कैंडिडेट के हिसाब से बार एसोसिएशन में जमा करे, तब हम उसे वहां पर बकायदा तौर पर केस लड़ने देंगे। साथ ही एक तहरीर दे दी गई है चंपत राय के खिलाफ एफआईआर को लेकर, जो अब तक एफआईआर नहीं हो पाई है। कांग्रेस भी इस पे सवाल कर रही है कि ये दोगली नीति क्या है। आप एक तरफ पूरी तरह से चंपत राय अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए संगठन भी उन्हें पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं। एसआईटी की जांच हो गई, कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बात भी आ रही है, कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक टिन्नू यादव हैं, वो ज्यादा फोकस में है, जबकि उनके ऊपर शायद बहुत कम रकम रिकवरी की दिखाई जा रही है। उससे ऊपर काफी बड़ी रकम वाले लोग भी हैं, लेकिन उनको टारगेट नहीं किया जा रहा। सवाल यही है कि भाई ऐसे में क्या सब कुछ सही चल रहा है बीजेपी के भीतर, क्योंकि लखनऊ और दिल्ली दोनों खामोश हैं। योगी आदित्यनाथ तो बहुत तेजी से बोल रहे हैं, एक तरह से डिफेंड कर रहे हैं चंपत राय को भी, ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है उसको मान नहीं रहे हैं, लेकिन दिल्ली बहुत खामोशी से इन तमाम चीजों को देख रही है। अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, सब ये सवाल कर रहे हैं कि भाई इस पे खामोशी क्यों। अरविंद केजरीवाल तो गृह मंत्री अमित शाह से ही पूछ रहे हैं कि भाई आप राम मंदिर अब तक क्यों नहीं गए, क्या वजह है, क्या आपको पता है कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या आपको चिंता है इस बात की। अरविंद केजरीवाल तो बहुत आगे की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सोर्सेस के हवाले से कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी ये जानकारी कई बार पहुंचाई गई।
अब अरविंद केजरीवाल के पास क्या सोर्स हैं, किस सोर्सेस के बुनियाद पे वो कह रहे हैं, ये बहुत टिपिकल चीज है, क्योंकि इसके बारे में सोर्सेस के बारे में तो ज्यादातर यही कहा जाता है कि सोर्सेस रिवील नहीं किए जाते, बताए नहीं जाते कि हमारे सोर्स क्या है, इसलिए बड़ी मुश्किल हो रही है। और इस पे संजय सिंह तो बाकायदा थाने पहुंच गए तहरीर देने के लिए कि एफआईआर कीजिए, एसआईटी के पास कागजात पहुंचा दिए, लेकिन अभी तक एफआईआर की कॉपी या एफआईआर में चंपत राय का नाम अब तक सामने नहीं आया है। कहा यह गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छोटा हो या बड़ा हो। अब आप देखिए वो धीरेन्द्र शास्त्री वो ये कह रहे हैं कि भैया जो हुआ गलत हुआ और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं किसी की पर्ची खोल दूं तो फिर मेरी स्थिति बिगड़ जाएगी, मैं कहां खड़ा हो जाऊंगा। ये स्थिति है कि वो भी डर रहे हैं बताने से, जबकि वो उनके लिए बहुत उनका जो काम है जो इसलिए मशहूर है कि भाई पर्ची खोल देते हैं, वो बता देते हैं छुपी हुई बातों को, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई मैं बता दूंगा तो सारा का सारा मेरे सिर पे ही भंडा फूट जाएगा, तो मैं बता नहीं सकता। तो ये बड़ी विचित्र विडंबना है कि इस वक्त की स्थिति में जो बोल सकते हैं वो बोलना नहीं चाहते और कुछ ना कुछ बोल जरूर है, यानी हलचल बहुत तेजी से है। बीजेपी और आरएसएस इस वक्त सबसे मुश्किल दौर में कही जा सकती है। वो दौर जो कांग्रेस के दौर में था या कांग्रेस दौर में जब बैन लगा था वो एक मुश्किल दौर कहा जा सकता है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल दौर है कि जब संगठन और सरकार आपकी हो, प्रशासन आपका मानने वाला हो, लेकिन फिर भी आप खुलकर बात ना कह पाए, मुश्किल तब खड़ी हो जाती है। और ऐसे में कर्नाटक से उठने वाली आवाज के आरएसएस के जो चंदे का लेखा जोखा है वो आना चाहिए। राम मंदिर से आप इसे कनेक्ट करें तो आरएसएस में क्या चंदा आता है, कहां से आता है, कहां खर्च होता है, इसका लेखा जोखा भी, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि इस पूरी खामोशी के बाद राहुल गांधी जिस तरह से मुखर हुए हैं और आरएसएस को सीधे तौर पे टारगेट कर रहे हैं, वो कहां तक जाते हैं और उसके बाद कर्नाटक की सरकार इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है। कई जगह तहरीर दी गई है राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर, चंपत राय का नाम जिसमें शामिल किए जाने को लेकर, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं हुई है। बहरहाल देखना होगा कि राहुल गांधी की तरफ से उठने वाली आवाज और ये तमाम तहरीरें, अयोध्या में बीजेपी के खिलाफ बगावत, ये क्या रंग लाते हैं। क्या चंपत राय और चंपत राय से जुड़े हुए कुछ और नाम इस बार फहरिस्त पे शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, हम इस पर आपको अगले वीडियो में और कुछ जो जानकारी होगी वो साझा करेंगे।